अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 प्रोग्रामिंग और उसका पार्ट 8.2 हम स्टार्ट करेंगे एरे से। ठीक है, तो अब हम एरे से स्टार्ट करेंगे। एरे की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 3 एरे की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि अकॉर्डिंगली आपकी बुक्स की ही हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़। एरे क्या है? बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कंटेनिंग अ नंबर ऑफ वैल्यूज़। उसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप, मतलब बहुत सारे वैल्यूज़ को हम एक साथ स्टोर करते हैं जी। तो इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स में कन्वर्ट है, जैसे आपको नज़र आ रही है डेफिनेशन। इसको हमने दो पार्ट में हाफ किया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट क्या कहता है? एन एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जी। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग डेटा। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फॉर्मेट होता है कि आप अपना डेटा कैसे स्टोर करवा रहे हो कंप्यूटर में, उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे एडिटिंग कर रहे हो, ये सारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक। और सेकंड पार्ट हमें क्या बताता है? कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़। कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ यानी क्या होता है, इसमें बहुत सारी डेटा वैल्यूज़ यानी कि बहुत सारी आने वाली हम वैल्यूज़ जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं हम एरे में वो स्टोर कराते हैं। लेकिन वो वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम टाइप की होंगी। ऑल ऑफ विच आर द सेम टाइप्स। वो वैल्यूज़ होंगी सेम टाइप की होंगी। लाइक अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लॉट है तो फ्लॉट, और अगर करेक्टर है तो करेक्टर, जो भी होगी उसकी टाइप सेम होगी। ओके, एरे इज़ अ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे क्या है? एक सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट शेयर द सेम डेटा टाइप। ये सेकंड डेफिनेशन है इसकी। एरे जो है यानी कि सेम टाइप की डेटा टाइप आ रहा है तो उसमें जो है उसका जो है वो उसमें जो एलिमेंट होंगे मतलब सीक्वेंशली वो एरे में स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि उसका जो डेटा टाइप जो भी आ रहा है वो सीक्वेंस से स्टोर होगा, लाइन बाय लाइन, यानी कि उसको रीड करना, उसको रिट्राइव करना आसान होगा। नंबर थर्ड डेफिनेशन में क्या है? एरे लेट्स यू स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ द सेम प्रिमिटिव डेटा टाइप इन द सेम वेरिएबल। एरे क्या करता है? आपको एक से ज़्यादा वैल्यू उसको स्टोर करवाता है और यानी कि उसका वेरिएबल क्या होता है वो सेम ही होता है, यानी एक ही वेरिएबल में जो है आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं एरे में जी। ये डेफिनेशन हमने देख ली, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और ये इसकी एग्जांपल आ गई। ये इंटीजर है, ये एग्जांपल है, यानी कि सेम डेटा, ये डेटा टाइप है इंटीजर, उसमें नंबर्स हैं। करेक्टर डेटा टाइप है जिसमें करेक्टर्स या सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। फ्लोटिंग टाइप का डेटा है जिसमें फ्लोट्स वैल्यू है। ठीक है, ओके जी। एरे का ये नंबर वन पार्ट क्या है? अगर एरे में आपका करेक्टर टाइप का डेटा आ रहा है, सारा डेटा करेक्टर है, तो दिस विल बी एरे। नंबर सेकंड में क्या है? आपके इंटीजर नंबर है तो ये भी एरे है। और नंबर थर्ड में क्या है? सब डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये भी एरे है। नंबर फोर में क्या है? पहला लेटर आपके पास एच है वो करेक्टर है, फिर सेकंड वैल्यू है फ्लॉट है, और थर्ड वैल्यू इंटीजर है। इसी तरह फोर्थ फ्लॉट है, फिर करेक्टर इंटीजर। तो ये एरे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है? डेटा टाइप सेम नहीं है। जो एरे की डेफिनेशन हमने देखा था क्या था? ऑल ऑफ विच आर द सेम डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सेम होना ज़रूरी है एरे को क्रिएट करने। ठीक है, ओके जी। ये एक एरे का डेटा स्ट्रक्चर वही वाली डेफिनेशन है। जैसे ए वाले पार्ट में आपके पास सारे इंटीजर हैं तो ये एरे हो सकता है, बी में सारे कैरेक्टर है ये भी एरे है, और थर्ड मल्टीपल वैल्यू से एरे, करेक्टर इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोटिंग है, तो ये एरे नहीं हो सकता। ओके जी, देन थर्ड वन में अब आ रही है कि कंप्लीट डेफिनेशन, हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ गई। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग करता है बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। बहुत सारे एलिमेंट्स अपने अंदर होल्ड करेगा और जो है लेकिन डेटा टाइप सबकी सेम होनी चाहिए। दिस एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस यूजिंग द सेम आइडेंटिफाइड नेम। ये एलिमेंट्स को हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं कैसे? उसके आइडेंटिफाई के नेम यानी कि जो वेरिएबल का नाम होगा उससे। द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे इज आइडेंटिफाई यूजिंग द एरे इंडेक्स। और जो उनकी वैल्यूज़ जो उसके अंदर होल्ड हैं उसकी पोजीशन हम इंडेक्स नंबर से, जो एरे का इंडेक्स नंबर होगा उससे हम जो है उसको एक्सेस करेंगे जी। ये आपके पास एक एरे की डायग्राम है। ओके जी, इस एरे की डायग्राम में आपके पास ये है एरे, ए डबल आर ये इसका नेम है, ये एरे नेम है,
और ये हैं एरे के इंडेक्स नंबर। ये एरे हमारे पास कितना है, 6 की इसकी लेंथ है, और एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 5 तक है, ठीक है। और ये है इसकी मेमोरी लोकेशंस, ये मेमोरी लोकेशन है किस एरे की, कि कितनी बिट्स पे स्टोर हो रहा है, 100 फिर 4, यानी कि 4 बिट पे ये स्टोर हो रहा है। और ये एरे के एलिमेंट्स हैं 25, 35, 45, ठीक है, और ये इसके इंडेक्स है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम्स इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेसिबल मैनर। एरे क्या करता है, मल्टीपल डेटा आइटम्स को एक तरीके से एक मैनर में स्टोर करवाता है। ऑल द डेटा आइटम्स यूज द सेम आइडेंटिफायर, ईच डेटा आइटम कैन बी एक्सेस सेपरेटली बाय द यूज ऑफ इंडेक्स। तो क्या होता है, हम जो है उसको एक ही नाम से, बहुत सारे आइटम है आपके पास, बहुत सारा डेटा है, पर वो सेम टाइप का डेटा है, उसकी टाइप सेम है, तो आप उसको जो है एक ही आइडेंटिफायर में सेव कराएंगे और उसको एक्सेस कर सकते हैं आप उसके इंडेक्स नंबर से। यानी कि जो भी इसका इंडेक्स नंबर है तो उसको आप सिक्वेंशली आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। इन दिस वे लिस्ट ऑफ आइटम कैन बी स्टोर, सर्च एंड पुट इन एन ऑर्डर। तो इस तरीके में क्या है, आपके जो नाम है, जो आपका डेटा है, वो एक सीक्वेंशियल में स्टोर होगा। उसको आप अल्फ़ाबेटिकली भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप उसको ऑर्डर करके उसको सेव करा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे हैव द इंडेक्स ऑफ 0 और 1। पहला जो एरे का इंडेक्स है, पहला जो उसका नंबर है वो 0 होगा या 1 होगा, बट मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ 0। ज़्यादातर लैंग्वेजेस क्या करती हैं, आपके एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 सेट करती हैं। एरे कैन बी वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड आल्सो मल्टी डायमेंशन। तो ये मल्टी डायमेंशन टाइप का हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। बट अब हमारे इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में, इनके आपके एग्जाम्स में सिर्फ यही 2 एरे इंक्लूडेड हैं। अगर आप लोगों को 3 डायमेंशन एरे के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, उसके में भी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। ओके जी, आगे आते हैं, डिक्लेयरिंग एंड पॉपुलेटिंग एरे विद आइट्रेशन, ठीक है, ये हमारी अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।